न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो फिर प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, वो क्या करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, फूड लेते हैं। फिर उस फूड को यूज़ किया जाता है उनकी बॉडी में, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के जितने फंक्शंस हैं उनको करने के लिए और अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के 2 मोड हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना रहा है सिंपल सब्सटेंसेस से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे प्लांट क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज कर रहे हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं कर रहे हैं अपने फूड के लिए। तो ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे प्लांट हो गए, अलगी हो गए, इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोस का मतलब होता है अदर। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग को देख लो, क्या करता है, प्लांट्स को यूज करता है खाने के लिए। जैसे हम शेर को देख लेते हैं, शेर क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स आ जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल एंड मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो हो गए हेटेरोट्रॉप। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या फिर प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और ऑटोट्रॉपिक में वो अपना फूड खुद बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे, पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड बनाते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स जो है दे आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। क्यों लीव्स फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट की, क्योंकि लीव्स में प्लांट का खाना बनता है, फूड बनता है। और क्योंकि यहाँ पर फूड बनना होता है, तो सारा का सारा रॉ मटेरियल लीव्स तक पहुँचाना ज़रूरी है, देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच लीफ। नेक्स्ट पॉइंट है, water and mineral present in soil are absorbed by roots and transported to leaves। अब क्योंकि सारा रॉ मटेरियल हमें चाहिए, तो वो कैसे कैसे पहुंचाया जा रहा है, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर को सोखती हैं, मिट्टी से प्लांट के अंदर लेकर जाती हैं, फिर वो प्लांट में लीव्स तक पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड from air is taken through tiny pores present on the surface of leaves. These pores surrounded by guard cells. Such pores are called as stomata। तो अब ये हमारी पत्ती है, पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स तक पहुंचती है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, लीव्स have green pigment called as chlorophyll. It helps leaves to capture energy of sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water। तो लीव्स हमारी हरे रंग की क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल जो है
सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। तो यहाँ पर पहला हमारा डायग्राम है कि लीव्स में छोटे-छोटे छेद होते हैं जिसको बताया गया है कि छेद कैसे होते हैं। ये यहाँ पर बीच वाला पोर्शन स्टोमेटा, यहाँ से भी बीच वाला जो है ये छेद, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और ये साइड में जो सेल्स हैं, ये साइड वाले सेल्स जो हैं, ये वाले सेल्स, इन सेल्स को बोलते हैं गार्ड सेल्स। अब हम देखते हैं कि जो हमारी लीव्स हैं ये हरे रंग की हैं क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जा रहा है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है सनलाइट को कैप्चर करने में। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जा रही है, क्योंकि लीफ में छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं और इन छेदों से होकर कार्बन डाइऑक्साइड लीफ तक पहुंच रही है। सनलाइट पहुंच गई, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, वाटर कैसे पहुंच रहा है। हमारे प्लांट्स की जड़ें होती है मिट्टी में और यहाँ से होते हुए वाटर, ये रूट्स जो हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, अंदर लेके जाती हैं। फिर प्लांट के द्वारा ये लीव्स तक पहुंचाया जाता है पानी। अब सारा रॉ मटेरियल पहुंच गया है लीव्स तक। अब यहाँ पर प्लांट का फूड सिंथेसाइज होगा, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी बाहर की तरफ को। तो यहाँ एरो के द्वारा बताया गया है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में अंदर की तरफ को जा रही है लीव्स में, और लीव्स से बाहर को आ रही है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर रिएक्शन किया गया है फोटोसिंथेसिस का कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट का फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और साथ ही साथ में क्या बन रहा है, और ऑक्सीजन बन रही है जो कि बाहर निकलती है।